ओके, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं है लेकिन चाहते हो कि नीट 2026 एग्जाम में किसी भी तरह से 50-50 करके मार्क्स आ जाए फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो इस वीडियो में आपको जो वही बताने वाला हूँ कैसे करना है, कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सब कुछ बताऊंगा। बस जरूरी ये है कि आपको जो मेहनत करना है और अपना 100% देना है, एज इट इज फॉलो करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चैप्टर्स के बारे में। ज्यादा चैप्टर्स तो करना नहीं है फिजिक्स में, आपको जो 4 से 5-6 चैप्टर्स तक करना है। सबसे पहले आप मॉडर्न फिजिक्स, डुअल नेचर और एटम्स कर लोगे और साथ ही आप न्यूक्लियाई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लोगे। न्यूक्लियाई से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, तो आप फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। उसी के साथ आप सेमीकंडक्टर कर लोगे जिससे 4 क्वेश्चन से आ सकते हैं। साथ ही साथ आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर लोगे जिससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और उसी के साथ ग्रेविटेशन भी कर सकते हो। इन सबको कर लोगे तो आप जो 14 क्वेश्चन तक सोल्व कर सकते हो। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को फोकस करना है, बट पी ब्लॉक को बिल्कुल नहीं करना है। बाकी 4 चैप्टर को कर सकते हो। साथ ही साथ आप फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर को कर लोगे। इजी टाइप का है, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग में मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेना, उसके बाद जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को कर सकते हो। और उसी के साथ 2 और चीज करना है, हर एक चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठा लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठा लेना है जो कि यूट्यूब से मिल जाएगा। तो ये भी चीज करना जरूरी है, जब भी पढ़ोगे ये करना है। अब टाइम डिवीजन की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में आपको जो 4 से 5-6 चैप्टर्स तक करना पड़ सकता है। अब इन सब चैप्टर्स को करने में आपको जो मैक्सिमम 15 आवर्स ही देना, उससे ज्यादा नहीं देना है। शॉर्ट तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करना है क्योंकि टाइम कम है, आपको जो मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करना है, ठीक है। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करने में आपको 6 आवर्स लग सकता है प्रॉपर वे से, जिसका बेस्ट यूज करोगे, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होगा, उसको बेटर वे से यूज करना है। साथ ही साथ रिवीजन करने में आपको जो 3 आवर्स लग सकता है। यहाँ पे प्रॉपर वे से तो क्लियर नहीं होगा लेकिन यूटिलाइज तो करना होगा ना, कैसे भी तो करना है, ट्राई तो करना होगा। उसी के साथ नोट्स पढ़ने में आपको जो 2 घंटा लग सकता है, यानी कि लेक्चर देखने के दौरान जो भी डाउट वगैरह है उस सबको क्लियर करने में 2 घंटा तो लगेगा। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट का यूज करने में, बेस्ट तरीका यूज करने में आपको जो 3 घंटा लग सकता है। आगे बात करता हूँ। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो 5 चैप्टर आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है या फिर 6 चैप्टर तक करना पड़ सकता है, जिसमें आपको जो 10 से 12 घंटा लग सकता है कंप्लीट करने में। यहाँ पे बहुत लेंथी लेक्चर्स देख नहीं सकते, शॉर्ट ही लेक्चर्स देखने होंगे। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करने में आपको जो 6 आवर्स लग सकता है। यहाँ पे पीवाईक्यूज आपको करना नहीं है, पीवाईक्यूज का बेस्ट यूज करना है, यानी कि क्वेश्चन को सिंपली पढ़ोगे, अगर देख के लगता है सॉल्व कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूजन में हो, तो सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, उसका सॉल्यूशन देखो, समझो, आगे बढ़ जाओ। उसी के साथ एनसीईआरटी पढ़ने में आपको 2 घंटा लग सकता है और उसी के साथ आपको जो रिवीजन वगैरह करने में 3 घंटा और टेस्ट को यूज करने में आपको 3 घंटा लग सकता है। अब जो ट्रिक आपको अप्लाई करना है जिससे आप एक्स्ट्रा मार्क्स भी ला सकते हो, सिंपली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ भी ये सेम अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, 10 मॉक टेस्ट आपको उठा लेना है और उसी के साथ आपको जो सॉल्व करने की कोशिश करना है, बट उन्हीं सब चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व करना है जो आपने कंप्लीट कर रखा है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जितना हो पाएगा ठीक है। जितना नहीं हो पाएगा उन क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन देखना है, उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को एक्स्ट्रा करके रिवाइज कर लेना है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप जो है मॉक टेस्ट का अलग वे से यूज कर सकते हो। आप साथ ही उन सब चैप्टर से रिलेटेड भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो जो आपने पढ़ा ही नहीं है। सिंपली क्या करोगे, 10 मॉक टेस्ट देखोगे, उन 10 मॉक टेस्ट में सिंपल क्वेश्चंस आप देखोगे जो कि डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस है। उन सब क्वेश्चंस जो भी सिंपल टाइप के डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस है, वो सब आपको जो है लिख लेना है कॉपी में। मान के चलता हूँ कि 200 क्वेश्चंस है, उतना तो होगा नहीं, कम ही होगा। तो उन 200 क्वेश्चंस को आपको सिंपली क्या करना है, पहले रीडिंग मारना है। रीडिंग मारने के बाद उनके ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद उसके आंसर को देखना है। ये मेनली आप केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर फिजिक्स से रिलेटेड भी अप्लाई कर सकते हो, बट सिंपल डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करोगे, सिंपली आप क्वेश्चन को रीडिंग मारोगे और उसके आंसर को पढ़ोगे, ठीक है। और ये चीज़ आपको जो रिपीट करना है 3 से 4 बार। अभी रिपीट कर लिया, फिर इवनिंग को कर लिए। इस तरह से करोगे तो क्या होगा कि अगर सेम क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सिमिलर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो नीट एग्जाम में आराम से सोल्व कर सकते हो, जिससे आप एक्स्ट्रा मार्क्स अचीव कर सकते हो। ट्रिक्स के लिए और एक वीडियो आ जाएगा, कल उसको देख लेना। अब स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो कैसे करना है, सबसे पहले फिजिक्स के लिए यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, जब भी लेक्चर देखोगे, लेक्चर देखने के दौरान आपको जो नोट्स भी सामने रख लेना है। नोट्स सामने रखोगे तो लेक्चर से और बेटर वे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। और इन सब में आपको जो 2 से 2.5 घंटा ही देना है, शॉर्ट टाइप के लेक्चर्स को ही देखना है। फिर लेक्चर देखने के बाद आपको जो सॉल्व एग्जाम्पल्स देखना है, उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देख के समझना है किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसमें आपका क्वालिटी क्वेश्चंस भी होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होगा। और उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। फिर उसके बाद जो आप पीवाईक्यूज करोगे, पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे, सिंपली पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके ऑप्शंस देखना है, उसके एक्सप्लेनेशन देख के समझना है। फिर उसके बाद जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप केमिस्ट्री में भी सेम अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के दौरान एनसीईआरटी सामने रखना है, एनसीईआरटी को भी साथ ही साथ पढ़ते जाना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बेटर वे से क्लियर होगा। फिर जो आप उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपका क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, बाकी सब चीजें आपको सेम करना है। अब आपको टेस्ट कब अटेम्प्ट करना है, सिंपली यहाँ पे टेस्ट तो अटेम्प्ट नहीं करोगे आप, सिंपली पूरे दिन में जो भी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, सपोज 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उन सब चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो टेस्ट सीरीज से देखना है। सपोज 10 टेस्ट सीरीज है, 10 टेस्ट सीरीज में उन सब चैप्टर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस है, वो सब कुछ आपको देखना है और उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। और दूसरे दिन भी सेम करना है। और जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसका सॉल्यूशन देख के समझोगे और उसी क्वेश्चन को 1 से 2 घंटे बाद या फिर दूसरे दिन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ये
ये अप्रोच लेके चलोगे तो पॉसिबल हो सकता है। देखो सिंपली अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा और डिफिकल्ट है भी, लेकिन टाइम कम नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है, अभी आपको कुछ ना कुछ तो ट्राई करना होगा। अगर आप करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख लो कितना मार्क्स का टारगेट है। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, जो मैंने तरीका बताया इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हो। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।